क्योंकि जबरदस्त दबाव अब उनके ऊपर आ चुका है। रोज करीब 25 लाख लोगों को यहां से वहां, वहां से यहां दर बदर किया जा रहा है। हर रोज ये उनका रोज का मामूल बन गया है। उन्होंने जो बात कही, उन्होंने कहा कि अक्सा को लेकर अब धर्म युद्ध छिड़ जाएगा। ये जो स्थिति बनेगी, इसके बाद कोई भी देश इस पर काबू नहीं कर पाएगा। अगर ये धर्म युद्ध छिड़ गया तो वो पूरी कोशिश में होंगे कि इजराइल को कैसे भी करके पकड़ा जाए, रोका जाए, उसको खींचा जाए, उसको थामा जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे हस्तक्षेप करने की कोशिश की है इस युद्ध को रुकवाने के लिए, तो कहीं ना कहीं इजराइल ठीक इससे उलट करके हमला कर देता है और एक बहुत बड़ा हमला कर देता है। और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है, उसमें कहीं कोई गैप नहीं आया। नमस्कार, ये लाइव हिंदुस्तान का न्यूज़ रूम है और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। हमारे साथ हैं इमरान खान। नमस्कार। संयुक्त राष्ट्र महासभा में गजा युद्ध को लेकर के एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र में ऐसा लगा कि जैसे इजराइल को उम्मीद थी कि इस सत्र में कम से कम उसको समर्थन मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ इसके एकदम उलट। गजा पर दुनिया के तमाम बड़े देशों ने, बल्कि तमाम महाशक्तियों ने गजा युद्ध को तत्काल बंद करने की मांग की और इजराइल का पुरजोर विरोध किया। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप दबाव में आए और उसके बाद उन्होंने, पहली बार ऐसा हुआ होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम देशों के साथ एक बैठक आयोजित की, मुस्लिम देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ उन्होंने गंभीर चर्चा की। तो इससे यह माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप दबाव में है। अब गजा युद्ध को लेकर के क्या चर्चा हुई, गजा युद्ध को लेकर के जो इजराइल जिस तरीके से कर रहा है, और उसके बाद ट्रंप के साथ क्या उनके जो वैचारिक, एक तरीके से कह सकते हैं कि क्या विदेश नीतियों में टकराव हो रहा है, ये तमाम सवालात हैं। और उससे बड़ा, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुस्लिम देशों के साथ जब डोनाल्ड ट्रंप ने बैठक की तो फिर उसमें क्या निष्कर्ष निकल कर आया। हमारे साथ मौजूद है इमरान खान, जो इस मामले पर पूरे विस्तार से आपको जानकारी देंगे। इमरान जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि यूएनजीए में जिस तरीके से गजा का जो है फिलिस्तीन का समर्थन हुआ, इजराइल का विरोध हुआ, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम देशों के साथ में बैठकें की, क्या कुछ उस बैठक से निष्कर्ष निकला? और सबसे पहले ये भी कि क्यों ये बैठक जरूरी थी? जी, यूएनजीसी में आपने देखा होगा प्रेसिडेंट ट्रंप का भाषण। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हम फ़िलिस्तीन को दो राष्ट्र नहीं बना सकते, क्योंकि फ़िलिस्तीन का दो राष्ट्र बनना या आज़ाद फ़िलिस्तीन का बनना अपने आप में हमास को इनाम देना जैसा हुआ। ये है अमेरिका की पॉलिसी फ़िलिस्तीन को लेकर के। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप गजा का युद्ध खत्म कराना चाहते हैं, क्योंकि ज़बरदस्त दबाव अब उनके ऊपर आ चुका है। क्यों? पूरे, अगर हम देखें, बहुत बड़े पैमाने पर यूरोपीय देशों और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, सिर्फ मुस्लिम देशों में ही नहीं, मुस्लिम देशों में तो अगर हम देखें तो कम ही प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा रोक है, वहां पर थोड़ी सख्ती है। लेकिन अगर आप देखते हैं, दूसरे देशों की बात करते हैं, यूरोपियन देशों की बात करते हैं, गैर मुस्लिम देशों की, वहां सबसे ज़्यादा गजा के लिए प्रदर्शन हो रहा है, गजा के समर्थन में, गजा के लोगों के दुख दर्द के तकलीफ़ों को देखते हुए लोग सड़कों पर उतर आए हैं और इसराइल से जंग रोकने की, अमेरिका पर जंग रुकवाने का दबाव डाल रहे हैं। यही वजह है कि कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ट्रंप पर भी भारी दबाव आया है। अमेरिका में प्रदर्शन हुए हैं, कनाडा में प्रदर्शन हुए हैं, अभी इटली में प्रदर्शन, इटली में तो बहुत ज़्यादा उग्र प्रदर्शन हो गए हैं, ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शन हुए हैं बहुत तेज़, बहुत तगड़े, फ्रांस में प्रदर्शन हुए हैं। तो हम देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं दबाव बन रहा है। उस पर से मुस्लिम देशों की कतर पर हमले के बाद जो एक तरह से कूटनीतिक चालें शुरू हुई हैं, उन्होंने अपने अपने अलग अलग खेमे बनाने शुरू किए, वो भी अमेरिका को कहीं ना कहीं दबाव पर डाल रहा है। यही वजह है कि अमेरिका ने अब फैसला किया कि किसी भी तरह से इस जंग को रुकाना है, रोकना है, कैसे भी करके। वो अलग बात है कि इसराइल बढ़ा चला जा रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फिक्र नहीं हो रही, किसी बात का कोई उसको टेंशन नहीं, ना उस पर कोई रोक है। यानी अमेरिका की भी रोक की फिलहाल वो परवाह करते नहीं दिख रहा है। लेकिन बावजूद इसके प्रेसिडेंट ट्रंप का ये जो रुख है, जो उन्होंने मुस्लिम देशों की तत्काल बैठक बुलाई यूएनजीसी में अपने भाषण के बाद, और इसकी दावत उन्होंने पहले ही दे दी थी कुछ बड़े मुस्लिम देशों को, जो ताकतवर मुस्लिम देश भी हैं, जो कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका में रह सकते हैं, जैसे कि तुर्की हो गया, कतर हो गया, सऊदी अरब हो गया, पाकिस्तान हो गया, यूएई हो गया। इन लोगों को उन्होंने बुलाया और इनसे तफसीली बातचीत की है।
इसकी एक और वजह है मयंक, जिस तरह से मुस्लिम देशों ने और अरब देशों ने भी, मुस्लिम देशों ने भी जिस तरह से संयुक्त राष्ट्र महासभा में, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में अपना रुख दिखाया है, जिस तरह का गुस्सा उन्होंने दिखाया है, जैसे कि हम तुर्की के प्रेसिडेंट की बात करें, रजब तैयब एर्दोगान की बात करें, उन्होंने तो गज़ा के लोगों की, वहाँ पर जो जुल्म और जबर चल रहा है वहाँ की तस्वीरें दिखाई और यूएन के मंच से वो तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से भूखे बच्चे खाने के लिए, पानी के लिए बिलबिला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तरस रहे हैं। वो तमाम चीज़ें उन्होंने दिखाई और कहा कि इसके बाद भी दुनिया का दिल नहीं पसीज रहा है, तो शर्म की बात है। रजब तैयब एर्दोगान ने तो ये भी कहा कि हर रोज़ करीब 25 लाख लोगों को यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ दर बदर किया जा रहा है, हर रोज़। ये उनका रोज़ का मामूल बन गया है। बहुत सी ऐसी बातें आपको मैं बताऊं, जो जॉर्डन के किंग हैं, किंग अब्दुल्ला सेकंड, उन्होंने अपने भाषण में बहुत बड़ी बात कह दी और उनकी बात इसलिए भी अहम मानी जा सकती है क्योंकि वो अपने आप को पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वंशज बताते हैं, उनके ख़ानदान से बताते हैं, वो उनका राजशाही ख़ानदान है। तो उन्होंने जो बात कही, उन्होंने कहा कि अक्सा को लेकर अब धर्म युद्ध छिड़ जाएगा, जिहाद छिड़ जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, अब सब्र का पैमाना टूट रहा है। इस्राइल जो अपना प्रार्थना स्थल है यरूशलेम में, वेस्टर्न वॉल जो मस्जिद अक्सा के ही कैंपस में आता है, उस परिसर में ही आता है, वहाँ पर अब ये देखा जा रहा है। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जो इसराइली हैं, वहाँ की जो आवाम है, वो कोशिश करते हैं या इसराइल कोशिश करता है कि लोगों को अक्सा की तरफ बढ़ाया जाए या अक्सा के का जो चबूतरा है उस पर चढ़ाया जाए। तो उन्होंने कहा कि ये जो स्थिति बनेगी, इसके बाद कोई भी देश इस पर काबू नहीं कर पाएगा। अगर ये धर्म युद्ध छिड़ गया, सीधे सीधे लफ्ज़ों में कहें उनके मुताबिक, तो अगर जिहाद छिड़ गई तो फिर इसे रोकना किसी भी मुल्क के बस की बात नहीं रहेगी, क्योंकि सब्र का भी एक पैमाना होता है। तो इसराइल की जो मनमर्जी चल रही है उस पर काफ़ी बोले हैं मुस्लिम मुल्क यूएन के मंच से, यूनाइटेड नेशंस के मंच से। ऐसे में प्रेसिडेंट ट्रंप पर दबाव पड़ना लाजमी था और यही वजह है कि वो अब आनन फानन में बज़िद होकर इस जंग को ख़त्म कराने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। इसके रिजल्ट आपको दिखेंगे, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल। इसमें कुछ अहम सवाल ये भी बनते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पर जिस तरीके से दबाव है, क्योंकि यूएनजी में हमने वो दबाव साफ तौर पर देखा भी, तो मुस्लिम देशों के साथ में बैठक करके क्या गजा युद्ध को समाप्त करने को लेकर क्या कुछ ऐसी सहमति बनी है जिससे या इजराइल पर दबाव डाला जा सके या फिर जबरदस्ती इसको कुछ भी करके ये जो जंग है इसको रोका जा सके? क्या वाकई ऐसी सहमति बनी हो सकती है? देखिए, सहमति किस हद तक बनी है इस पर अभी बहुत ज़्यादा खुलासा नहीं हुआ है। इस बात का बहुत ज़्यादा उन्होंने इसको साफ नहीं किया है। उसकी कुछ वजह हो सकती है। अभी ये प्लान अभी हो सकता है अपने प्राथमिक स्तर पर हो, शुरुआती स्तर पर हो, जिसके चलते अभी और भी बातचीत की ज़रूरत हो, क्योंकि इसके बाद अगले हफ्ते पीएम नेतन्याहू अमेरिका आने वाले हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको बुलाया है, उनके साथ अब वो बात करेंगे, क्योंकि दोनों पक्षों की कहीं ना कहीं, क्योंकि युद्ध रोकना इतना आसान नहीं होता है और अगर अमेरिका इसमें भिड़ रहा है, जो कि अब तक हमने देखा कि उसकी लाख कोशिशों के बाद भी और प्रेसिडेंट ट्रंप के जनवरी से आने के बाद अब तक भी ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने आते से कहा था कि मैं सारे युद्ध रुकवा दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। युद्ध बदस्तूर जारी है और इजराइल तो सुनने की मूड में ही नहीं है। तो उम्मीद है कि अगले हफ्ते पीएम नेतन्याहू प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलने वाले हैं और जो अरब देशों के साथ चर्चा हुई है वो बात प्रेसिडेंट ट्रंप इस्राइल के सामने रखेंगे, कुछ दबाव बनाएंगे, अपनी तरफ से प्रेशर बनाएंगे, क्योंकि अमेरिका की ही इस्राइल सुन सकता है। और जैसा कि पीएम नेतन्याहू ग्रेटर इस्राइल की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसा कि उनकी पूरी मंशा है, ये तो जग जाहिर है, ये तो खुली है कि गजा पर कब्जा करना वो भी ग्रेटर इस्राइल का एक पार्ट है। अगर ये जंग प्रेसिडेंट ट्रंप यहाँ रुकवा देते हैं तो ऑटोमेटिक फिर इस्राइल को रुकना पड़ेगा। तो उसकी जो मंशा है, उसका ये जो ख्वाब है, उसकी जो महत्वाकांक्षा है, वो यहाँ कम से कम थम जाएगी अगर ये जंग रुकती है। तो वो पूरी कोशिश में होंगे कि इस्राइल को कैसे भी करके पकड़ा जाए, रोका जाए, उसको खींचा जाए, उसको थामा जाए। और इसी सिलसिले में अरब देशों के साथ कोई प्लानिंग हुई है जो कि इतनी आनन फानन में हुई है। कुछ ही देशों को उसमें बुलाया गया, अरब और मुस्लिम देशों को, और अरब देशों का उसमें शामिल होना ज़रूरी है क्योंकि वो उन्हीं के खत्ते का मसला है फ़लस्तीन। और मुस्लिम देशों को, जैसे पाकिस्तान को, तुर्की को इसलिए रखा क्योंकि ये पावरफुल देश हैं, अरब मुस्लिम देशों के बीच में पावरफुल देश माने जाते हैं। तुर्की नेटो मेंबर है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है, एक फ़ौज है मजबूत, जैसा कि मुस्लिम देशों के बीच की मैं बात कर रहा हूँ। तो जाहिर है कि उनको बुला करके
कहीं ना कहीं इसराइल पर दबाव बनाने की कोशिश भी अब प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी निकाला जाना चाहिए कि पीएम नेतन्याहू प्रेसिडेंट ट्रंप की भी नहीं सुन रहे हैं। बिल्कुल, इसीलिए उन्होंने ये बैठक मुस्लिम देशों के साथ की कि इसराइल पर एक दबाव बनेगा, उन मुस्लिम देशों के साथ जो ताकतवर हैं, पैसे से मजबूत हैं, जो अपनी कोई ना कोई अपनी पॉलिसी से कहीं ना कहीं प्रभाव डालते हैं, इसलिए उन्होंने उन लोगों को बुलाया है। देखिए, पिछले कुछ वक्त में जब भी हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे हस्तक्षेप करने की कोशिश की है इस युद्ध को रुकवाने के लिए, तो कहीं ना कहीं इसराइल ठीक इससे उलट करके हमला कर देता है और एक बहुत बड़ा हमला कर देता है। कतर पर हमला कर रहा है, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था, क्योंकि उसके बाद जब रिपोर्ट सामने आई तो उन्होंने कहा कि इसराइल ने नेतन्याहू को, माफ कीजिएगा, इसराइल ने अमेरिका को तब बताया जब लगभग जो है 5 मिनट के बाद स्ट्राइक होनी थी, और उसके बाद जो है ट्रंप ने कतर तब फोन किया जब वो हमला हुए 10 मिनट हो चुके थे। तो क्या जिस तरीके से अब अगले महीने नेतन्याहू जो है अगले हफ्ते माफ कीजिएगा, नेतन्याहू जो है वो अमेरिका आने वाले हैं, तो ये माना जा सकता है कि ट्रंप अगर उन पर दबाव डालेंगे, और इसराइल तो कह चुका है कि वो फिलिस्तीन को कुछ भी करके गजा को अपने कंट्रोल में लेकर ही रहेगा, तो क्या इससे दोनों देशों की जो विदेश नीति है उसमें टकराव संभव है? देखिए, इस वक्त अमेरिका के लिए अब गजा गले की फांस बन गया है। बहुत ज़्यादा दबाव है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और न सिर्फ मुस्लिम दुनिया का बल्कि पूरी दुनिया का। हम देख रहे हैं किस कदर प्रदर्शन हो रहे हैं, आपने देखा, और ये आवाम का प्रेशर है। सरकारों की तो बात छोड़िए, सरकारों पर आवाम का प्रेशर है, और फिर सरकारें जो हैं उच्च स्तर पर, ऊपरी लेवल पर प्रेशर बना रही हैं। तो जो जनता का प्रेशर है उससे निपटना बहुत मुश्किल हो जाता है। खुद अमेरिका के अंदर भी हम देख रहे हैं किस कदर मुजाहरे, किस कदर प्रदर्शन हुए हैं गजा को लेकर के, और यूरोप और जो गैर मुस्लिम देश हैं उन्होंने तो ये दिखा दिया, उन्होंने तो ये साबित कर दिया कि किस तरह से कोई जहाज लेकर पानी का चला जा रहा है गजा वालों के लिए रसद लेकर, इसराइल उस जहाज पर ड्रोन से हमला कर रहा है। हमने देखा कि एक बुजुर्ग दंपत्ति, एक बुजुर्ग मियाँ बीवी जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, उन्होंने एक पैगाम देने की कोशिश की, वो भी यूरोपीय मुल्क के थे। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए पैगाम देने की कोशिश की कि हम एक वक्त का खाना छोड़ रहे हैं गजा वालों के लिए। तो लोग कहीं ना कहीं जाग रहे हैं। गजा का दर्द अब हद से निकल चुका है। 2 साल से भी ज्यादा का वक्फा होने जा रहा है। अक्टूबर में ये पूरे 2 साल हो जाएंगे। 7 अक्टूबर के बाद ये हमले शुरू हुए थे, तो 2 साल हो जाएंगे, और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। उसमें कहीं कोई गैप नहीं आया, या 2 महीने 3 महीने का कोई ब्रेक नहीं मिला, लगातार ये सिलसिला चल रहा है। तो अब पूरी दुनिया इसको लेकर के बहुत ज़्यादा गंभीर हो रही है, और यही वजह है कि अमेरिका को कुछ ना कुछ करते दिखना पड़ रहा है। न सिर्फ दिखना पड़ रहा है बल्कि अब करना पड़ेगा। बिल्कुल, यही वजह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अरब देशों और मुस्लिम देशों को बुलाया, बिठाया, कुछ रणनीति बनाई है, क्योंकि इसमें सभी को कुछ ना कुछ अपने तरफ से सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो इलाका उनका है। अमेरिका वहाँ इसराइल को रोक सकता है, लेकिन बाकी इंतजामात, अगर जंग रुकती है तो उसके बाद क्या कुछ होगा, वो सारी तैयारियों को भी देखना पड़ेगा। हमास की क्या उसमें भूमिका होगी, हमास को लेकर के अरब देश हमास को किस तरह से, मुस्लिम देश किस तरह से समझा सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी देखने वाली होगी। हालांकि हमास इस बात के लिए तैयार है कि अगर इसराइल वहां से पीछे हटता है तो हम भी पीछे हट जाएंगे। लेकिन पीएम नेतन्याहू का जो रुख है वो तो इस कदर है कि उनका कल का ही बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम फिलिस्तीन, यहाँ यूएन की जनरल असेंबली में फिलिस्तीन को 142 से ज्यादा देश मान्यता दे रहे हैं। फ्रांस मान्यता दे रहा था कल, और भी देश मान्यता दे रहे थे, उसके साथ 5-6 और छोटे देशों ने इकट्ठे मान्यता दी। बावजूद इसके पीएम नेतन्याहू कहते हैं कि हम फिलिस्तीन नहीं बनने देंगे। आप उनका कॉन्फिडेंस देखिए, आप उनकी आक्रामकता देखिए। तो इसी आक्रामकता पर अब लगाम कसने का वक्त आया है, और यही वजह कि अमेरिका को अब लगा है कि अब यहां खींचना पड़ेगा। ये अब अति हो रही है, ये अति हो रही है, और अगर ये यहां नहीं रोकी गई तो फिर अमेरिका को भी जवाब देना पड़ेगा, दुनिया को, और दुनिया को क्या, अपनी जनता को, जो प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए भी मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर एक यूएनजीए की जब हमने बैठक देखी तो उस दौरान एक बड़ा ट्रंप का एक तरह से मैं कहूँगा कि दोगला रवैया देखने को मिला, क्योंकि उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध की भी बात की। अब उन्होंने कहा कि वहाँ पर लाखों लोग मर रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन उन्होंने गजा युद्ध को लेकर के जिस तरीके से कहा, क्योंकि वो उसे खूनी संघर्ष एक तरह से कह रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध को, लेकिन गजा को एक तरह से इसराइल के
के पक्ष में बता रहे हैं, इसराइल के फेवर में कह रहे हैं, तो 7 युद्धों को रुकवाने का दावा करते हैं ट्रंप। लेकिन गजा युद्ध में जिस तरीके से ये जो नरसंहार एक तरह से हम कह सकते हैं, भूखमरी और पूरा जो जेनोसाइड है वो हो रहा है, उसको लेकर के ट्रंप का जो रवैया है वो वाकई थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि चिंताजनक है। लेकिन फिलहाल इसको लेकर के अब देखना ये होगा कि मुस्लिम देशों के साथ में डोनाल्ड ट्रंप की बैठक हो चुकी है और अब अगले ही हफ्ते इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका पहुंचने वाले हैं। यहां देखना यह होगा कि वास्तव में कितना दबाव बनता है, क्या कुछ निकल कर आता है, और जो ट्रंप पर दबाव बन रहा है गजा युद्ध को रुकवाने का, क्योंकि वो नोबेल प्राइज भी चाहते ही थे। तो खैर देखना यह होगा कि इसके बाद नेतन्याहू के आने के बाद क्या कुछ निकल कर आता है गजा युद्ध को लेकर के, देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आप लाइव हिंदुस्तान की न्यूज रूम में यहां तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है मयंक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं इमरान खान। शुक्रिया आपका।